बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने लघुगणकीय फलनों, चरघातांकी फलनों के बारे में जानकारी हासिल की थी। अब हम ऐसे अवकलनों का यहाँ अध्ययन करेंगे जिससे कि लघुगणक लेने से उनके अवकलन बहुत आसान हो जाते हैं और लघुगणक के माध्यम से ऐसे फलनों का अवकलन हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमारा जो टॉपिक है लघुगणकीय अवकलन, इसके लिए हम एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। उदाहरण नंबर 30 आपके एनसीईआरटी की बुक का उदाहरण है। ठीक है, x के सापेक्ष ये जो गिवन फंक्शन है इसका आपको अवकलन करना है। कैसे करें? देखिए, सबसे पहले माना इस फलन को y मान लेते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर में है x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये आपका फलन है। ठीक है, लघुगणक के माध्यम से इसको कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं? आप जानते हैं बच्चों, अंडर रूट का मतलब पावर क्या होती है? 1/2 होती है। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की जो होल पावर है मैं 1/2 ले लूँ। देखिए बच्चों, अगर वैसे हम इसका डायरेक्ट अवकलन करें, संयुक्त फलन आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये काफ़ी लंबा पड़ जाता है। जैसे कि dy/dx निकालेंगे तो ऑपरेटर जाएगा तो सबसे पहले अंडर रूट का अवकलन करेगा, यानी कि रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। तो यहाँ पर देखिएगा, ये x की जगह पूरी वैल्यू 1/2 बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसको सीधा सरल बनाने के लिए लघुगणक का उपयोग कर लिया जाता है। कैसे? हम कहेंगे दोनों पक्षों में log लेने पे। क्यों? क्योंकि देखिए, दो वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो दोनों पक्षों में log लेने के बाद भी वो वैल्यूज जो हैं इक्वल बनी रहेंगी। इस सिद्धांत से हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में log y हो जाएगा और राइट साइड में log ऑफ हो जाएगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की होल पावर जो है आपको 1/2 दी गई है। बच्चों, आप जानते हैं कि log a रेज़ टू दी पावर b को हम लिख सकते हैं, पावर गुणा में आ जाती है b log a। ये लघुगणक के गुण धर्मों में आपने सीखा था कि इसके बराबर जो है ये वैल्यू होती है, यानी घात जो है गुणा में log के आ जाती है। तो आपका हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हो गया। अब आप देखते हैं कि ये मैं a बोल दूं, इसको b बोल दूं और नीचे वाले को c बोल दूं, तो log a इंटू बी अपॉन सी का वैल्यू कितना बनता है? आप जानते हैं बच्चों, log a यहाँ पर प्लस log b, ऊपर में जो गुणा में वैल्यू है उसका अलग अलग log लेते हुए जुड़ जाता है आपके गुणधर्म से, और नीचे वाला जो c है उसका log लेके घटा देते हैं। ऐसा आपने जाना है। तो यहाँ से इस बात को हम ऊपर लिखें, इसमें अप्लाई करें तो आपका हो जाता है log y इक्वल टू 1/2, बाहर में ब्रैकेट में देखिए log x माइनस 3 का ले लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का log प्लस कर देंगे, log ऑफ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4, और नीचे में जो बहुपद है इसका log लेके माइनस कर देंगे, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो बहुत आसानी से इसका अवकलन हो जाएगा। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए आपको क्या मिलता है बच्चों। लेफ्ट साइड में log y का 1/y, क्योंकि log x का होता है 1/x, फिर y का dy/dx गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि y का भी करना पड़ता है, आपने पीछे देखा है। और
आगे 1/2 अचर राशि है वो बाहर में रह जाएगी, अंदर में अवकलन करते हैं। log x का होता है 1/x, तो log x माइनस 3 का होगा 1/x माइनस 3, ये अवकलन हो जाएगा। इनटू में मल्टीप्लाई में x माइनस 3 का करेंगे, x माइनस 3 का गुणा होगा तो x माइनस 3 का x का 1, 3 का 0, 1 माइनस 0 यानी कि 1 से गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 को गुणा करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इतना ही लिख देते हैं 1/x माइनस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो log x का 1/x, तो log x स्क्वायर प्लस 4 का x की जगह कौन है, x स्क्वायर प्लस 4। ये कैसा है, संयुक्त फलन है। x स्क्वायर प्लस 4 और log x का संयुक्त फलन है, दोनों का अवकलन करना पड़ेगा। log तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 जो कि x की जगह है, और गुणा में x स्क्वायर प्लस 4 का और करना पड़ेगा आपका, जहां x स्क्वायर का 2x हो जाता है और 4 का क्या हो जाता है 0, तो 2x प्लस 0 का वैल्यू कितना आता है आपका 2x आ जाता है। यहां पर माइनस देखिए 1 यहां पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और मल्टीप्लाई में आपको 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का करेंगे, तो मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर का कितना 6x, पावर उतर जाएगी, 4x का कितना 4 और 5 का 0, तो कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस 4। ये लीजिए, ये इसका आपने अवकलन कर दिया। आगे y को राइट साइड में ऊपर ले जाके गुणा कर दें, तो dy बाई dx का जो वैल्यू है बच्चों का वो आ जाएगा 1/2 इंटू वाई, और ब्रैकेट में देखिए 1/x माइनस 3, और यहाँ पर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर आपका माइनस का 6x प्लस 4 ऊपर में, और नीचे में बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपको मिल जाता है बच्चों। उसके बाद हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2, और y की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी आपकी, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपोन में था आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये y की जगह पुट कर दिया। ब्रैकेट में जो मान है 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर आपका माइनस 6x प्लस 4, और नीचे में वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये आपको इस तरह से dy बाई dx बच्चों प्राप्त हो जाता है। अगला उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 31, x के सापेक्ष a की पावर x का अवकलन कीजिए। वैसे तो a की पावर x का फॉर्मूला आपको पता है, वो कैसे आया है यहां पर देखते हैं। देखिए माना y इक्वल टू आपका a की पावर x, ठीक है, दोनों तरफ log ले लेंगे, चर घातांकी फलन है, लघु गणक के माध्यम से कैसे करेंगे इसको देखिएगा। दोनों पक्षों का log लेने पर, लघु गणक लेने पे या log लेने पे एक ही बात है, log लेने पर, ठीक है। लेफ्ट साइड में log y हो गया, राइट साइड में आपका कितना हो गया log ऑफ a की पावर x। अब बच्चे जानते हैं ये पावर नीचे उतर जाएगी, आपका हो जाएगा log y इक्वल टू x log a, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का 1/y और y का dy बाई dx गुणा में आ जाएगा। राइट साइड में देखिए log a तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, x का अवकलन कितना है 1, तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और इनटू में है x का कितना होता है 1। आगे बात करें तो dy बाई dx इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, y उधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और log a, y की वैल्यू क्या थी a की पावर x, तो y की वैल्यू रखेंगे a की पावर x, तो log a, ये आपका आंसर हो जाता है। जो आपका फॉर्मूला बना था वो इससे इस प्रकार अवकलित कर बनाया गया है बच्चों। अगला उदाहरण देखिएगा,
x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकलन कीजिए जबकि x ग्रेटर देन 0 है, आधार जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, माना y इक्वल टू फलन मान लेते हैं x की पावर साइन x जो आपको दिया गया है। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड में log y, राइट साइड में आपका log ऑफ x रेज टू द पावर साइन x इंप्लाइज दैट, देखिएगा log y इक्वल टू पावर उतर के गुणा में आ जाएगी साइन x इंटू log x। ठीक है, u इंटू v मेथड से अवकलित करना होगा। देखिएगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन देखिएगा बच्चों करते हैं। 1/y dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में आ गया आपका, राइट साइड में देखिएगा साइन x पुट किया बच्चों ने, u इंटू वी मेथड में एक फंक्शन को रखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं। log x का हो गया 1/x प्लस log x आपने पुट कर दिया और अवकलन कर दिया साइन x का जो कि हो जाता है cos x। फिर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए आप y उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो y ऊपर में आ जाएगा, अंदर में देखिए क्या आएगा साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x, ये आपका आ जाता है। तो y की वैल्यू रख दें, y की वैल्यू क्या है x की पावर साइन x, तो आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू y की जगह x की पावर साइन x आपने रख दिया और मल्टीप्लाई में साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x आपका हो गया। ये आपका आंसर हो जाता है, यानी आपने y के का अवकलन x के सापेक्ष प्राप्त कर लिया है बच्चों। उसके बाद देखिएगा अगला उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण नंबर 33। यदि y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल टू a की पावर b हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, अगर अपन दोनों तरफ log लेते हैं तो क्या बनता है, कुछ इस तरह का फलन है। मान लो u प्लस v कोई फंक्शन है और दोनों x के, या फिर w भी है और सामने कोई कांस्टेंट है, तो दोनों पक्षों में जब log लेते हैं तो log u प्लस v प्लस w लेफ्ट साइड में बनेगा और राइट साइड में भी log लेंगे तो c का बनेगा। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन पाता है, log u प्लस v प्लस w का फॉर्मूला नहीं होता है कोई भी उसको बदलने का। तो लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ऐसा केस होता कि u इंटू वी इंटू डब्लू इक्वल टू सी होता तो हम दोनों साइड में जब log लेते तो u इंटू वी इंटू डब्लू इक्वल टू log c हो जाता। इसका फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है जो आपको बताया है। लेफ्ट साइड को आप लिख देते log u प्लस log v, अलग अलग फलन बट जाते आपके, और log w इक्वल टू log c, अब अवकलित हो जाता ये। लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा है log लेने का, तो क्या किया जाए, ऐसा किया जाए जो u v w आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, इनको अलग अलग सोल्व करके इनका अवकलन करके समीकरण में रख दिया जाए। इस तरह से हम करें तो इसका अवकलन हो सकता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इन तीन फलनों को u v w। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको। तो सबसे पहले माना, क्या माना कि u जो है उसको y की पावर x मान लीजिए और v जो है अगला फलन मान लीजिए x की पावर y को, और w जो है x की पावर x को मान लीजिए। ऐसा करने से तब देखिए u यहाँ आ जाएगा, v यहाँ आ जाएगा, प्लस w यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू a की पावर b हो जाएगा। अचर को कुछ, ये अचर पद है a की पावर b, इसको मानने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई फलन नहीं है, ये अचर फलन है, इसलिए x का फलन न होने के कारण इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो इसको मानने की आवश्यकता
नहीं, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो u का x के सापेक्ष अवकलन du अपॉन dx होगा प्लस dv अपॉन dx होगा v का, और dw अपॉन dx होगा w का, और a की पावर b का क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब अपन u को अलग से अवकलित कर लेंगे, v को अलग से और w को अलग से। इन तीनों को अवकलित करके समीकरण 1 में क्या रख देंगे, मान रख देंगे। ऐसा करके हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो एक एक फलन का अवकलन करते हैं। देखिए, पहले हम लेते हैं u। अब u इक्वल टू है y की पावर x। दोनों पक्षों में log लेने पे आपने जैसा कि पीछे किया, log u इक्वल टू log y की पावर x होगी, जो गुणा में आ जाएगी, पावर उतर जाएगी। ठीक है, y की पावर x का log लोगे लेकिन x गुणा में आ जाएगा। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन यहां पर कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में x के सापेक्ष अवकलन किया, क्योंकि अपने को तो du अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। देखिए, 1/u और u का x के सापेक्ष du अपॉन dx हो जाता है। आगे चलते हैं, आप x को पुट करते हैं, क्योंकि ये u इंटू वी मेथड आ गया, दो फलन आपस में गुणा हो रहे हैं। log y का अवकलन कर दिया, log y का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/y, और y का x के सापेक्ष dy बाई dx। इस तरह से आपने किया, प्लस इस बार क्या करेंगे, log y को रख देंगे। तो log y को तो पुट कर दिया बच्चों ने, और अवकलन किसका कर दिया, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया, 1, क्योंकि आप अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के, यहां पर लिख भी दें, x के सापेक्ष अवकलन ये कर रहे हैं आप। ठीक है, ये करने से आपको ये प्राप्त हो जाता है। आगे बात करें अपन यहां से du अपॉन dx की, तो देखिए du अपॉन dx कितना प्राप्त होता है बच्चों को। du अपॉन dx प्राप्त करने के लिए इस u को राइट साइड में ले जाना होगा, तो u को यहां पर गुणा कर देंगे। ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू रहेगी, यानी कि x अपॉन y इंटू dy बाई dx और प्लस log y, ये आपकी वैल्यू गुणा में रहेगी। u का वैल्यू कितना है, y की पावर x, तो du अपॉन dx इक्वल टू y की पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y। ये आपका समीकरण 2 नाम दे दीजिए। इसी प्रकार हम अगला, जो आपने v जिसको माना था उस फलन को ले लेंगे। तो v किसको माना था बच्चों ने, v का मतलब है x की पावर y। ठीक है, v का मतलब है x की पावर y, तो हम अब v इक्वल टू x की पावर y आपने मान रखा है। दोनों पक्षों में log लेने पर लेफ्ट साइड में हो जाएगा log v। तो यहाँ इंप्लाइज दैट का साइन, किसी भी समीकरण को दोबारा लिखते टाइम इंप्लाइज दैट का साइन लगा देना चाहिए कि इससे ये बात इंप्लाइज हो रही है। इक्वल टू आप log लेंगे x की पावर y का, और y पावर उतर के गुणा में आ जाएगी log के, तो ये इस तरह से आपका फलन बन जाता है y इंटू log x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1/v और v का dv अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू y, और log x का अवकलन 1/x। आपने y को पुट किया और log x का अवकलन कर दिया 1/x, प्लस आपने log x को पुट किया और y का x के सापेक्ष किया, तो कितना dy बाई dx अवकलन बनता है, ये आपका बन गया। अब v उधर ले जाएंगे तो dv अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी बच्चों के पास, तो dv अपॉन dx इक्वल टू ये v आपका, और v के गुणा में आपको बना y अपॉन x प्लस आपका log x इंटू dy बाई dx, ये आपका बन जाता है। dv अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v का मतलब है x की पावर y, तो x की पावर y ब्रैकेट y अपॉन x प्लस log x
इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाता है। चलिए इसको समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 3। आपने डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो तीसरा फलन, अब क्या, w इक्वल टू क्या था, x की पावर x, x की पावर x था, तो बोथ साइड log लेंगे तो log w इक्वल टू हो जाएगा log x की पावर x, और x उतर के गुणा में आ जाएगा तो x इंटू log x। यहाँ पर आप देखेंगे इम्प्लाइज दैट करके लिखेंगे log w का 1/w और dw अपॉन dx अवकलन हो जाता है। यहाँ पर x पुट करेंगे, log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x पुट करेंगे और इनटू में x का करेंगे इस बार तो 1 हो जाता है। आप आगे बढ़ते हैं तो dw अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं तो ये w उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और w का मतलब क्या है, x की पावर x, तो x की पावर x ही लिख देता हूँ सीधे w को। यहाँ हो जाएगा 1, x से x कट जाएगा प्लस ये हो जाएगा log x। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला बनता है, कभी भी आपको x की पावर x का अवकलन लिखना हो, कई बार पूछ लिया जाता है आपके कंपटीशन में, एग्जाम्स में भी, तो आपको याद रखना एक फॉर्मूला है कि x की पावर x का अवकलन बहुत जगह काम आता है। x की पावर x के अवकलन कितना होता है, x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। इसको दूसरा तरीका भी ये लिखने का मैं आपको बता देता हूँ। 1 को लिख सकते हैं log e, तो x की पावर x और 1 को लिख दिया log e और प्लस है log x आपका दिया हुआ। आप इसको लिख सकते हैं x की पावर x और log a प्लस log b का फॉर्मूला log a इंटू b बन जाता है, तो ये बन जाता है log ऑफ ex। इस तरह से ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट। कई बार आपको ऑप्शंस में ये नहीं दिया जाता, ये दे दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या बनता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब समीकरण 2, 3 और 4 से देखो, समीकरण 2, 3 व 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर, किसके मान रखने पर, जो निकाले हैं, du अपॉन dx, dv अपॉन dx और dw अपॉन dx। क्या था समीकरण 1 में, सबसे पहले du अपॉन dx। du अपॉन dx आपका कितना है देख लें ऊपर से। देखिए आपका du अपॉन dx का वैल्यू बच्चों को दिया गया है y की पावर x, x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिएगा आपने du अपॉन dx की वैल्यू रखी y रेज टू दी पावर x, ब्रैकेट आपका x अपॉन y और dy बाई dx प्लस आपका हो गया log y। ये आपने वैल्यू रख दी बच्चों। उसके बाद आपने प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू रखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में देखिए आपकी वैल्यू है x की पावर y और y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाई dx। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका बच्चों x की पावर y ब्रैकेट और यहाँ पर है y अपॉन x आपका हो जाता है और प्लस में log ऑफ x हो जाता है इंटू dy बाई dx हो जाता है। ये वैल्यू आप समीकरण 3 से पुट कर देंगे और प्लस आपका x की पावर x जो है log e इंटू x लिख दीजिए या फिर ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए dw अपॉन dx की। तो आप लिख देते हैं x की पावर x, मैं ये वाली लिख देता हूँ, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस log x। ये आपका हो गया इक्वल टू आपका क्या था, समीकरण में 0 था, समीकरण 1 को आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से बच्चों आप इसमें से dy बाई dx कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करें, अब अपन इनको dy बाई dx वाले पदों को एक साथ ले लेंगे और जिनमें dy बाई dx नहीं है उन पदों को राइट साइड में ले जाएंगे। इम्प्लाइज दैट देखिए कैसे करेंगे, y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू dy बाई dx आपका हो जाता है।
उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये वाला पद है लेकिन बाहर से एक्स की पावर वाई मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस एक्स की पावर वाई मल्टीप्लाई हो गया और log एक्स आपका गुणा में आ गया और इनटू आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स का कोई पद नहीं है, ये दो ही पद थे, बाकी सब राइट में ले जाएंगे। देखिए वाई की पावर एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस बाहर में लग जाएगा और आपका ये पद इधर में जाएगा, तो माइनस का होने के कारण मैं सबका माइनस बाहर एक लगा देता हूँ। आपका हो जाएगा y की पावर x इंटू log y, जिसमें कि डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। और कौन सा पद है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है? देखिए x की पावर y को इस पद पहले पद से गुणा करेंगे तब भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं मिलेगा, तो ये भी इधर में ले लेते हैं। x की पावर y और आपका हो जाएगा इनटू में y अपॉन x। ठीक है, उसके बाद और पद देखिए कौन कौन से बनते हैं आपके, ये पूरा का पूरा उधर में चला जाएगा। तो x की पावर x को मैं यहाँ से लूँ तो प्लस x की पावर x और 1 प्लस log x आपका इधर राइट साइड में चला जाएगा। ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे बच्चे, कॉमन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में, यहाँ से देखिए y की पावर x है और ये y है, इसको मैं लिख सकता हूँ इस x में से एक घटा के, क्योंकि आधार सेम है दोनों का तो पावर ऊपर जाके घट जाएगी, इसकी y की पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पर बनेगा आपका प्लस x की पावर y और log x। और उसके बाद आप जाएं आगे राइट साइड में तो आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है माइनस वाई की पावर x log y, और ये हो गया प्लस, यहाँ से भी आप लिखना चाहें तो x जो है ऊपर जाके इसके साथ बना लेगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और फिर प्लस आपका हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ये हो जाता है। अब डी वाई बाई डी एक्स की बात आई तो डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रख लेंगे और ये जो मल्टीप्लाई में है ये वैल्यू इसके भाग में चली जाएगी। तो देखिए ऊपर था आपका माइनस, अंदर में क्या था y की पावर x log y और प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई और प्लस x की पावर x 1 प्लस log x, ये आपका ऊपर में था। और आप देखते हैं कि यहाँ पर भाग देने से आपका बन जाता है नीचे में y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x की पावर y log x। तो इस तरह से आपकी डी वाई बाई डी एक्स जो है ये आंसर आ जाता है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से आपने आज सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें लघुगणक के माध्यम से अवकलन किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।